श्री परमात्मा ने नमः। मैं रसिका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एलएलबी प्रोफेशनल की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष भारतीय नागरिक संहिता पर गीता जी के प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में अपना पक्ष रखने जा रही हूँ। मेरे मत में यदि विस्तृत में देखें तो भारतीय नागरिक संहिता और श्री गीता जी का उद्देश्य एक ही प्रतीत होता है। जैसे भारतीय नागरिक संहिता नागरिकों के कार्य व आचरण को कानूनी प्रतिबंधों द्वारा नियंत्रित करती है, उसी प्रकार श्री गीता जी भी धार्मिक उपदेशों द्वारा मनुष्य के कार्य व आचरण को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक बताता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म हेतु फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि, जिसका अर्थ है कि तेरा करने का अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। तो कर्मों के फल का हेतु मत बन और ना ही तेरे कर्म न करने में कोई आसक्ति हो। इस श्लोक में कर्मणि पद का तात्पर्य शास्त्रोक्त विहित कर्मों से है। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म इसके अंतर्गत नहीं आते। मनुष्य को शास्त्र सम्मत कर्म करने के लिए ही कहा गया है और शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को निषेध बताया गया है। उसी प्रकार भारतीय नागरिक संहिता में यह बताया गया है कि कौन कौन से कार्य अपराध है जो नागरिक को नहीं करना चाहिए। अध्याय 16 के 4 श्लोक में आसुरी संपदा का वर्णन किया गया है, जिसके कारण ही व्यक्ति अपराध करता है। जैसे कि दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधे पारुष्य में विजय अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। इसका अर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, कठोरता और अज्ञान ये सभी आसुरी प्रवृत्ति के पुरुष के लक्षण हैं। वास्तव में आसुरी संपदा के दुर्गुणों के कारण ही कोई व्यक्ति अपराध करता है। जैसे काम के वशीभूत होकर बलात्कार आदि जघन्य पाप करता है, क्रोध के कारण ही वह दूसरे की हत्या आदि दुष्पाप करता है और लोभ के कारण वह चोरी, लूटपाट और डकैती आदि जघन्य अपराध करता है। भारतीय नागरिक संहिता में आपराधिक कर्तव्यों के लिए दंड का प्राविधान किया गया है, ताकि उस दंड से भयभीत होकर कोई व्यक्ति अपराध न करे। वर्तमान में न्यायिक शास्त्र के बिना मनीषी अपराधों के लिए दंडों के प्राविधानों के स्थान पर अपराधियों में सुधारात्मक प्रक्रिया पर ज्यादा बल दे रहे हैं। इसी कारण आज जेलों में योग शिक्षकों के द्वारा अपराधियों को योग और प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया जाता है और अपराधियों को सामुदायिक सेवाओं के द्वारा समाज के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे उनकी नकारात्मक प्रवृत्ति को बदला जा सकता है। और ये सब गीता जी के उपदेशों व उसमें दिए गए साधनों की महत्ता से ही प्रभावित होकर किया जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय नागरिक संहिता गीता जी से पूरी तरह से प्रभावित है। और यदि गीता जी और भारतीय नागरिक संहिता का हम उद्देश्य देखें तो दोनों ही समान महसूस होते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।